आज हम एक्सप्लेन करेंगे लियो मूवी को। इस मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कुछ चोरों को जो एक घर में घुस जाते हैं और घर वालों को मारकर सारा माल चोरी कर लेते हैं। इसमें एक पागल दिमाग का लड़का दिखाया जाता है। तो अब फिल्म शुरू होती है हिमाचल प्रदेश में, जहां चारों तरफ शोर फैला हुआ है कि एक जानवर लोगों पर हमला करता फिर रहा है। फिर पुलिस ऑफिसर जोशी अपने दोस्त पार्थी को बुलाता है क्योंकि पार्थी एनिमल रेस्क्यू होता है। पार्थी को अच्छी तरह से जानवरों को ट्रीट करना आता है। पार्थी जब वहां आता है तो वो सबसे पहले हाइना को लोगों से दूर एक खुले मैदान में ले जाता है। मैदान में 3 बच्चियां होती हैं जिसकी वजह से पार्थी को मैदान में उतरना पड़ता है। पार्थी थोड़ा जख्मी हो जाता है लेकिन वो हाइना को पकड़ लेता है। पार्थी न्यूज रिपोर्टर से बचकर निकल जाता है ताकि इसकी कोई तस्वीर ना ले सके। पार्थी हिमाचल में एक कैफे चलाता है। पार्थी अपनी बीवी सत्या और 2 बच्चों बेटा और बेटी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। पार्थी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पार्थी अपनी बीवी को एनिवर्सरी का सरप्राइज देता है। पार्थी अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी बहुत अच्छे तरीके से मनाता है। इसके बाद सबको हाइना से मिलवाता है। पार्थी ने हाइना को पकड़ा होता है। फिर सबके साथ मिलकर पार्थी डांस करता है। पार्थी मंदिर जाता है। फिर पार्थी हाइना से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। और अब फिल्म में बात होती है उन्हीं चोरों की जिन्होंने फिल्म के शुरू में किसी के घर जाकर चोरी की थी और घर वालों को मार दिया था। वो सब चोर रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो दोबारा किसी को लूट लें। वो रात के टाइम पार्थी की दुकान के सामने खड़े होते हैं। पार्थी और इसकी बेटी दुकान में खेल रहे होते हैं। पार्थी के कैफे में काम करने वाली लड़की दुकान बंद कर देती है और अब वही पागल दिमागी लड़का अंदर दाखिल हो जाता है। पार्थी उस पागल लड़के को कहता है कि अब दुकान बंद हो गई है। पार्थी जब उसके हाथ में गन देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़का लड़ाई के मूड में बैठा है। पार्थी उस पागल लड़के से नहीं लड़ना चाहता था लेकिन वो पागल लड़का पार्थी के कैफे में काम करने वाली लड़की को पकड़ लेता है और बंदूक निकाल लेता है। फिर पार्थी चुपचाप वो सब कुछ करता रहता है जो पागल लड़का बोलता है। पागल लड़के के सारे गैंग के लोग भी कैफे के अंदर आ जाते हैं। जब वो लड़की के साथ ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता है तो पार्थी को फिर जबरदस्ती लड़ना पड़ता है। पार्थी बारी बारी सबको मारता है लेकिन उनमें से जो एक पागल होता है वो पार्थी की बेटी की तरफ आता है उसको मारने के लिए। फिर पार्थी अपने असल जुनून में आ जाता है और उस पागल की बंदूक से ही उन सब चोरों को मार डालता है। पार्थी भी रोने लग जाता है। अचानक पुलिस आ जाती है और पार्थी को अरेस्ट करके ले जाती है। पार्थी पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। कोर्ट में उसको दोबारा सीन क्रिएट करने का कहते हैं कि तुमने उन सबको कैसे मारा। उन चोरों की बहन पार्थी को मारने की कसम खा लेती है। कोर्ट में ट्रायल चला होता है कि तुमने सेल्फ डिफेंस में उन सबको मारा था, तो इसको बेकसूर करार दिया जाता है। फिर पार्थी को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पार्थी की तस्वीरें मीडिया में छप जाती हैं। जिससे वो बचना चाहता था वही हुआ। पार्थी की फैमिली परेशान रहती है। पार्थी 10 दिन से घर में बंद होता है। वो परेशानी से घर से बाहर भी नहीं निकलता। फिर एक दिन वो सबको लेकर मार्केट जाता है। फिर दोबारा उन्हीं 5 गुंडों के साथी इस पर हमला कर देते हैं जिनको पार्थी ने मारा था। पार्थी फिर उन गुंडों के साथियों को भी मारता है और फिर वो भाग जाते हैं। पार्थी पुलिस से सिक्योरिटी मांगता है लेकिन पार्थी को एक हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर की जरूरत होती है। पार्थी जब अपना नया कैफे तैयार करवा रहा होता है तो एक आदमी उसकी तस्वीर खींचकर ले जाता है और पार्थी की तस्वीरें हेरोल्ड दास को दे देता है जो किसी फैक्ट्री में अपने गैंग के साथ कुछ लोगों का हाथ काट रहा होता है। हेरोल्ड दास पार्थी की तस्वीरें देखकर अपने पास एक रखी फोटो को मैच करता है जो कि पार्थी की ही होती है। वो हेरोल्ड दास ये बात एंटोली अपने भाई को बताता है तो सब पार्थी को लेने के लिए हिमाचल चले जाते हैं। वहाँ पर पार्थी को भी पता चल जाता है कि अब उस पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो हथियार तैयार करने लग जाता है। फिर एंटोली दास पार्थी के पास जाता है और वो बताता है कि वो पार्थी नहीं लियो है, वही लियो जो 20 साल पहले मर चुका था। एंटोली पार्थी को बहुत जोर डालता है कि वो इस बात को मान ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थी इस बात को नहीं मानता और कहता है कि तुम किसी और बंदे की तलाश में हो। एंटोली पार्थी को धमकी देता है कि अगर तुमने अपनी पहचान मानने से इनकार किया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और फिर एंटोली वहाँ से चला जाता है। इसका दोस्त पार्थी को बताता है कि वो एक तंबाकू फैक्ट्री का मालिक था और उसका एक बेटा था लियो दास जो मर चुका है। इधर एंटोली को भी यकीन होता है कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है। पार्थी की बीवी सत्या के ऊपर फिर से वही लोग अटैक करते हैं लेकिन एंटोनी उसको बचा लेता है और सत्या को बताता है कि तुम उसकी असलियत नहीं जानती, तुम्हारे शौहर ने बहुत से लोगों का कत्ल किया हुआ है। एंटोनी की बातें सुनकर सत्या का दिमाग घूम जाता है। सत्या को अपना शौहर अब कातिल नजर आ रहा था। लियो दास का एक दोस्त शिमला की एक जेल में होता है। पार्थी का दोस्त जोशी लियो के बारे में पता करने के लिए उससे मिलने जाता है।
पार्थी से उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी फैमिली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब वो बताता है कि फ्लैशबैक 1999 में एक तंबाकू फैक्ट्री जिसका मालिक एंटोनी दास था, लेकिन तंबाकू की आड़ में वो गैर कानूनी काम करता था। वो अपना काम हर काम करने से पहले जानवरों की बलि देता था और उसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और उसका छोटा भाई हेरोल्ड दास जो लंदन से आ रहा था, उसने रॉ मेटल बनाने का कारोबार शुरू किया हुआ था। जब कोई इसके कारोबार को तबाह करने की कोशिश करता था, ये उन सबको मरवा देता था। तो अब बात होती है एंटोनी के बेटे लियो की, जो अपने बाप का माल पुलिस से छुड़वाता था। लियो अपने बाप और चाचा की तरह बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, जिसने इसका माल पकड़वाया था। लियो ने उसको भी मार दिया था। असल में लियो अकेला नहीं था, इसकी एक जुड़वा बहन भी थी, वो भी एक गैंगस्टर थी। एक बार जब एंटोनी को पता चलता है कि अगर वो अपने बच्चों की बलि देगा तो उसकी गैरत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, वो अपने दोनों बच्चों को पकड़ लेता है। लियो चाहता था कि बलि उसकी दी जाए, लेकिन एंटोनी कहता है कि बलि उसकी नहीं बहन की देगा। वो अपने बाप से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानता। लियो अपनी बहन को बचाने के लिए सबको मारने लग जाता है, अपने बाप को भी, अपने चाचा को भी और बाकी सारे लोगों को भी। फिर भी उसका चाचा उसकी बहन को जान से मार देता है। लियो अपने चाचा का सारा माल गुस्से में जला देता है। जिस दौलत के लिए वो बलि दे रहे थे, लियो सब राख कर देता है। एंटोनी गुस्से में लियो को गोली मार देता है। पूरी फैक्ट्री जल जाती है। फिर सब समझते हैं कि लियो मर गया है। पार्थी अपनी बीवी के सामने बहुत रोता है, क्योंकि उसकी बीवी ने भी इस पर शक किया था, लेकिन उसकी बीवी उसको संभाल लेती है। फिर फौरन एंटोनी की कॉल पार्थी को आती है। एंटोनी उसको बाहर देखने के लिए कहता है। एंटोनी अपने पूरे गैंग के साथ बाहर खड़ा होता है और कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है और उसका वही हशर होगा जो उसकी बहन का हुआ था। पार्थी अभी भी इस बात को नहीं मानता कि वो लियो है। फिर सब वो वहाँ से चले जाते हैं, ये सोच कर के अब वो खुद अपने बेटे को बचाने आएगा। पार्थी और नेपोलियन दोनों गाड़ियों का पीछा करते हैं। वो गाड़ियों को एक एक करके उड़ा देता है। फिर बाद में लियो और एंटोनी की लड़ाई होती है, लेकिन उसका बेटा उसको फिर भी नहीं मिलता। फिर पार्थी एंड में एंटोनी को भी मार देता है और वहाँ हेरोल्ड दास को पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है। फिर हेरोल्ड दास पार्थी को फोन करके कहता है कि तू मेरे भाई को लेकर आ, मैं तुझे तेरा बेटा दे दूंगा। वो पुलिस की चोरी से एंटोनी की बॉडी उसके भाई को भेज देता है। फिर लियो हेरोन के पास आता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज दिखाता है, ये बताने के लिए कि वो पार्थी है, लियो नहीं है। फिर हेरोल्ड दास भी वो सारे प्रूफ लियो को दिखाता है और कहता है कि एक्सेप्ट कर ले, वरना तेरे घर के बाहर मेरा गैंग खड़ा है, तू यहाँ एक को बचाने आया, वहाँ तेरे दो मारे जाएंगे। तब भी वो खुद को लियो नहीं मानता और कहता है कि किसी भी आदमी को मेरे घर अंदर मत जाने देना। लेकिन वो उन दोनों को मारने के लिए सबको घर के अंदर भेज देता है। सारे लोग अंदर जाते हैं तो ट्रैप में जाकर मरते रहते हैं और जो बच जाते हैं उनको नेपोलियन मार देता है। और अब सिर्फ एक बच जाता है, जो पार्थी की बीवी और बेटी के पास चला जाता है। वो हेरोल्ड को बताता है कि यहाँ तो हर तरफ ट्रैप लगे हुए थे और सब मारे गए, ये कंफर्म लियो ही है। वो इन दोनों को मारने ही वाला था कि अचानक पार्थी का दोस्त आ जाता है, जो कि पार्थी की बीवी और बच्ची को बचा लेता है। और वो दोस्त होता है वही हाइना। तो फिर हाइना उस गुंडे को फाड़ देता है। अब लियो कहता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि अंदर किसी को मत जाने देना। अब हेरोल्ड लियो को मार देता है और आग लगा देता है। लियो फिर अपने पहले वाले अंदाज में फिर से आ जाता है। यहाँ फिर होती है एक बार फिर से फाइनल लड़ाई। लियो उन्हीं के हथियारों से सबको मारने लगता है। सबको खत्म करने के बाद आखिर में हेरोल्ड और लियो की लड़ाई होती है। हेरोल्ड लियो को कहता है कि तू वही लियो है। लियो उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। हेरोल्ड कहता है कि मुझे पता है कि तू लियो ही है। फिर पार्थी बहुत हंसता है और उसके सामने लियो वाले अंदाज में आ जाता है। फिर इसको गोली मारकर कहता है कि जिसको भी लियो के बारे में पता चलेगा वो मरेगा, और अपने बेटे को भी छुड़ा लेता है। फैक्ट्री को आग लगा देता है और घर वापिस आ जाता है और यहीं से ये मूवी एंड हो जाती है।